आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज का जो वचन हमारे लिए लिया गया है वह इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 15 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानी की नाई चाल चलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस महीने में परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बुद्धि के बारे में बात कर रहा है, ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। उसी प्रकार से आज का वचन भी परमेश्वर ये कहता है कि निर्बुद्धियों की तरह नहीं, मूर्खों की तरह नहीं, परंतु बुद्धिमानी से अपने चाल चलो, अपने कार्य को करो, अपनी जो भी काम को आप करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी कहीं जाते हो, हर जगह अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि जो स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर है, जिसने सृष्टि को इतनी बुद्धिमानी से बनाया है, वो बुद्धि का श्रोता है, समझ का श्रोता है। हम उसके प्रतिनिधित्व हैं, हम उसके प्रवक्ता हैं, हम उससे पाकर औरों में बांटते हैं मेरे प्रियो। तो ये कैसे हो सकता है? जिसने संसार को अपनी बुद्धि से बनाया, उसके प्रतिनिधि यानी आप और मैं एक मूर्खता के साथ अपने जीवन को बिताएं। ये नहीं हो सकता मेरे प्रियो। तो क्यों ना आप और मैं परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करके, हालेलुया, यीशु मसीह से बुद्धि प्राप्त करके, पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि और समझ प्राप्त करके अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे ऐसा कहता है, वो कहता है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। किस लिए मेरे प्रियो? क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। वो हमें, आपको और मुझे बादलों पर सवार होकर लेने आने वाला है, ताकि हम उसके राज्य के अधिकारी हो सके, ताकि हम उसके राज्य के निवासी हो सके मेरे प्रियो। तो इस बुद्धि से हमें अपनी चाल को चलना है, ताकि हम इस संसार में रहते हुए अपनी तैयारियों को कर सके, ताकि हम बाहर जा सके मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है, ताकि उसकी ज्योति हम पर चमकने पाए मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बात करता है कि हम जो भी व्यवहार रखते हैं, जो भी बात करते हैं, उसे मूर्खता के साथ नहीं, मजाक के साथ नहीं, परंतु बुद्धिमानी के साथ करें। क्योंकि वो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को भेजकर हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरता है, ताकि हम उसके साथ स्वर्गलोक में उठाए जाएं। हालेलुया। तो क्यों ना मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और बोले, हे प्रभु, मैं अपने दिल और दिमाग को, हृदय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो इसे अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर, अपनी बुद्धि से भर दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हे प्रभु, जो इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते, मनन करते, आप उन्हें आशीषित कर बुद्धि से भर। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।